पहलगाम सानिया के बाद इंसानियत शांग जो है नम है, हर किसी आंखों में जो है आंसू नजर आ रहे हैं। और इस हमले के दौरान कई सारे नौजवान हैं जो जनूबी कश्मीर के साली इलाके अशवकाम से ताल्लुक रखते हैं, यानी पहलगाम इलाके से, जो एक टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं। उन्होंने कई सारे सयाहों की जानें जो है बचाई और इनके सामने ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद भी उन्होंने बहादुरी दिखाई और कई सारे सयाहों की जानें जो है वो तलफ होने से बचाए। मेरी मुराद है एक नौजवान शहीद आदिल, उसकी जान चली गई। हालांकि वहां पे जो यूटी के चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला भी आए, गमजदा खानदान के साथ ताज़ियत की, शिवसेना तंजीम भी आई, तमाम सियासी गैर सियासी तंजीमें जो है वो वहां पे पहुंची और उनके साथ ताज़ियत की। आदिल ने अपना नाम जो है वो रोशन भी किया और आज यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सर खड़ा होके कश्मीरियत की असेंबली में बात की। मेरी मुराद जो इस वक्त है नजाकत अहमद शाह, सईद नजाकत अहमद शाह, ये वो टूरिस्ट गाइड है। सल्यूट करता हूं मैं इनको। जब यह हमला हुआ बताया जाता है कि 7 के करीब उन्होंने सयाहों की जानें जो है बचाई इस दौरान और काफी सारा काम भी किया। यानी मैं उसको हीरो ऑफ कश्मीर कहता हूं, हीरो ऑफ पहलगाम कहता हूं। मजीद वक्त जाया करने के बगैर हम सीधा बात करेंगे सईद नजाकत शाह साहब से। सर, पहला सवाल आपसे, कैसे आप शुरुआत करेंगे ये बताइए हमारे नाज़रीन को। ये 22 तारीख को जब अटैक हुआ, क्या आप वहां पे थे? अगर थे तो क्या हुआ, दरअसल हुआ क्या और उसके बाद आपने क्या किया? जी, मेरा नाम नजाकत अली शाह है। मैं हालवन गनेगुंड में रहने वाला हूं और मैं 21 तारीख को शाम को मतलब टूरिस्ट को लेके पहलगाम पहुंचा था और 22 तारीख की 10 बजे हम वहां पहलगाम से निकले थे बाई सरन, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। और 12 साढ़े 12 हम वहां पहुंचे और वहां मतलब टिकट ली, टूरिस्ट के साथ मैं अंदर गया। मेरे साथ 11 टूरिस्ट थे, मतलब जिसमें 8 एल्डर थे और 3 बच्चे थे। तो वो वहां पे जिप लाइन है, बहुत एक्टिविटीज हैं, तो वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, खुश थे। तो मतलब 1-1:30 बजे का समय था, 1:30-2 बजे का समय था जब मतलब 1-2 फायर हुए पहले। तो मैं उनके बच्चे के साथ खेल रहा था, तो वो जो मेरे कस्टमर थे उसने मुझे पूछा, बोला नजाकत भाई ये क्या हुआ? तो मुझे अंदाजा नहीं था ये फायरिंग हो रही है। मैंने उनको बोला कि ये पटाखे शायद फूट रहे हैं। उसके बाद जब वो फायरिंग बढ़ी, मतलब वहां पे दहशत का माहौल हो गया, चीख पुकार मतलब हो गई और मुझे भी यही लगा कि मुझे भी मरना है। सबके सामने मौत थी और मैंने उनके बच्चों को उठाया, गोद में रख के मैं भी नीचे लेट गया, वो भी लेट गए। और जब वो ये फायरिंग बढ़ती बढ़ती आगे गई और मैंने मतलब वहां पे देखा कि फायरिंग के बीच में से उनको मैंने वहां से निकाला। एक जगह से नेट कटा हुआ था, हम वो वहीं से लेके उनको भागे और भागते भागते पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम में जब हमने उनको इनोवा गाड़ी में बिठाया तो मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि 2 कस्टमर हमारे पीछे छूट गए थे, जिसमें दोनों मतलब वो लेडीज थी। एक लकी भैया जो है उनकी वाइफ थी, भाभी मेरी, और दूसरी भैया की वाइफ भी थी, वो भी पीछे छूट गई थी। फिर मैं गाड़ी से उतरा और फिर वापस गया। आधे रास्ते से मैंने उन दोनों को भी लाया और लाके मतलब पहलगाम होटल में पहुंचा। होटल में वो रोने लगे, बोले हम पहलगाम बिल्कुल मतलब वहां पे खौफ का मंजर था, मतलब ये जो भी मतलब हुआ ये बिल्कुल मतलब गलत हुआ, सरासर गलत हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ जी। तो फिर हम उनको मतलब लेके वहां श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर रात को 10-11 बजे मुझे घर से फोन आया, बोला कि जो आदिल हुसैन शाह हैं, जो मेरे मामा के लड़के हैं, वो भी मतलब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी मतलब शहीद हो गए। तो फिर मतलब अगले दिन जनाजा था। मेरे टूरिस्टों ने मुझे आने नहीं दिया, वो बहुत डरे हुए थे और 24 तारीख को 9 बजे मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ के वापस आया। नजाकत, ये बताइए जब ये फायरिंग हुई उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरा, क्या किया आपने और क्या गुजरा? जी, जब ये फायर पहले 1-2 फायर हुए तो सबको यही लगा कि ये मतलब कोई गेम होगी, कोई मतलब पटाखे फोड़ रहा होगा, किसी को अंदाजा नहीं था ये फायरिंग है। जब फिर फायरिंग बढ़ी उसके बाद मतलब सबको यही लगा कि मौत सामने है, दहशत हो गया, मतलब चीख पुकार उठी। वहां पे 1-2 हजार टूरिस्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वहां पे सब लोग डर गए और सब वो लेट गए। तो मतलब वहां पे जो मतलब मुझे भी यही लगा कि मैं एक बार फोन निकालूं और घर में फोन करूं। तो जब मैंने फोन लगा, बदकिस्मती से वहां उस फोन में नेटवर्क ही नहीं थे। मेरी भी 2 बेटियां हैं और फिर मैंने वापस फोन रखा
और बिल्कुल मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल दहशत था। जी। तो नजाकत ये बताइए, जब ये फायरिंग हुई तो किस तरह आपने सयाहों की जानें बचाई? उस वक्त आपको क्या लगा? क्या उस वक्त आपको ये भी लगा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने सयाहों को बचाने की कोशिश की? देखिए मतलब जब वो फायरिंग हुई मुझे कस्टमर बोलने लगे नजाकत आप हमारे बच्चों को बचाओ। मैंने बोला बच्चों को नहीं आपको भी बचाऊंगा। मुझे कश्मीरियत का जज्बा आया दिल में, मतलब मैं कूद पड़ा वहां पे, मतलब उनको मतलब लेके मैं वहां से भागा। और मतलब वहां पे मुझे भी डर लगा जब गोलियां चल रही थी। मुझे भी यही लगा कि मेरा भी ये आखिरी दिन है। और मैंने उनसे वहां पे प्रॉमिस किया कि मैं आपको सही सलामत पहलगाम तक पहुंचाऊंगा। और शुक्र है अल्लाह का कि वो सही सलामत मेरे 11 टूरिस्ट थे वो पहलगाम पहुंचे, और रास्ते में जो भी मिला उनको भी हमने अपने साथ लाया और पहलगाम तक पहुंचाया। जब आप वहां से निकले क्या उस वक्त भी फायरिंग हो रही थी कि फायरिंग स्टॉप हुई थी? नहीं, जब हम वहां से निकले, जब हम वहां भागे और फायरिंग वहां से चल रही थी, हम जब नीचे तक पहुंचे फायरिंग की गोलियों की आवाज आ रही थी हमको। जी जी जी। जी जी। गोली की आवाज आ रही जी थी। तो आप पैदल ऊपर से फिर आए? हाँ पैदल। और मतलब वहां पे 2 दिन पहले बारिश हुई थी, बारिश से मतलब बिल्कुल रास्ते में कीचड़ था, जहां तक कि मेरा शूज भी वहीं रह गया। मैं बिल्कुल सॉक्स में पहलगाम तक पहुंचा, और जब दोबारा मैं गया तो मैं ड्राइवल के शूज पहन के गया। जी जी। तो कुल तौर पे आपने अपने जो आपका जो ग्रुप था वो उनको बचाया? जी बिल्कुल, मतलब मैं उनको सेफ पहुंचाया। और मतलब उसके बाद जब वो वहां पे छत्तीसगढ़ में पहुंचे, उन्होंने मतलब ये फेसबुक पे इंस्टा में वहां से ट्वीट किया कि हम नजाकत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कश्मीरियत दिखाई, उन्होंने इंसानियत का मतलब ये दिखाया। तो फिर मेरे पास जर्नलिस्ट पहुंचे यहाँ के, फिर उन्होंने बातचीत की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक मुझे भी मतलब ये नहीं था कि मतलब किसी को ये नहीं पता था कि नजाकत वहां है कि नहीं है। जी जी जी। तो नजाकत साहब, कुल तौर पे ये जो वाकया हुआ, हर आंख जो है नम है, हर किसी आंखों में जो है आंसू नजर आ रहे हैं। इंसानियत शर्मसार है कि एक बड़ा इलाका इस टूरिज्म सेक्टर पे वाबस्ता था, आज सड़कें जो है सुनसान नजर आ रही है। आखिर हुआ क्या और क्यों हुआ, कैसे हुआ? जी देखिए, मैं आपकी चैनल की वसादत से यही मतलब कहना चाह रहा हूं, जो मतलब हमारे टूरिस्ट भाई ये अपनी टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं, जो नहीं आना चाह रहे हैं कश्मीर में, उनको बोल रहा हूं कि आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। जैसे मतलब ये हम आपका मतलब ये आपके इज्जत करते थे, मतलब वो तो रहेगा, हमारा मतलब मेहमान नवाजी एक पार्ट है, वो करते रहेंगे। और मतलब यहाँ पे कश्मीर में इंसानियत जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। और मतलब हम आपका और भी ख्याल रखेंगे, मतलब जितना करते थे और भी ख्याल रखेंगे। और मतलब आप अपनी ये टिकट्स कैंसिल मत कीजिए, आप आते रहिए, और हम आपका मतलब ख्याल इससे ज्यादा रखेंगे। तो नजाकत ये बताइए, उस वक्त जब आप फिर पहलगाम से निकले, रात भर आप कहाँ रहे और आपके दिल में क्या गुजर रहा था? जी देखिए, रात भर हम मतलब ये वहां से श्रीनगर की तरफ निकल गए। रात भर हमारे मतलब आंखों के सामने वही मतलब चीख पुकार था, बिल्कुल दहशत था। मतलब रात को हमने खाना भी नहीं खाया। और हम श्रीनगर में जब लेट हमको पता चला कि हमारे मामे का लड़का भी नहीं रहा, आदिल हुसैन शाह, और फिर हमको और ही ज्यादा टेंशन हो गया। तो वो मतलब वो रात हम मतलब ऐसा सोचते हैं कि महसूस करते हैं, वैसा रात कभी जिंदगी में हमारे लाइफ में नहीं आया था जैसा वो रात था। तो ये जो आपका भाई था आदिल, जो इसी इलाके का रहने वाला है, उसने भी अपनी जान जो है कुर्बान की, यानी हम ये कह सकते हैं वो भी इसमें शहीद हुए। आदिल कैसे, क्या वो बचाने में जो है सयाहों में वो बीच में वो भी शहीद हुए, क्या किया उसने? देखिए मतलब मैं श्रीनगर चले गया, मतलब मैंने अपने भाई को नहीं देखा, मैंने उस टाइम इंसानियत को देखा, और मैं टूरिस्ट को बचाने लगा। और फिर मुझे पता चला मतलब जो मतलब उनके घर वालों ने और बाकी लोगों ने जो वहां पे थे वो बोलने लगे कि आदिल अपने टूरिस्ट को बचाते बचाते और मतलब बचाते बचाते मतलब एक कश्मीरी जज्बा आया उसके दिल में, जो कश्मीरियत का मतलब जज्बा था वो उसके दिल में आया, और वो गया। जो भी वो लोग थे मतलब मैं नहीं बता सकता हूँ कौन था क्या था, लेकिन उनने मतलब उससे झगड़ा किया और उसी दौरान उनको गोली आ गई। जी जी, बोलिए। जी। क्या आप वहां पे थे उस वक्त, क्या आप निकल गए थे वहां बाईसर से? जी मैं मतलब मैं तो जब फायरिंग हुई वहां पे मेरे को यही मतलब ये था, मुझे ना तो घर वालों का फिक्र था, ना अपनी जान का फिक्र था, ना किसी का, ना अपनी बेटियों का फिक्र था, मुझे उन टूरिस्ट गैरों का फिक्र था और भी ज्यादा। मैं तो मतलब मैं चाह रहा था मतलब जितने के जितने हैं उतने मैं सेफ यहाँ से निकालूं, मुझे वही टूरिस्ट का टेंशन था उस समय। जी तो ये बताइए, जो वहां पे जब आपने सयाहों की जान बचाई, उन सयाहों ने बाद में आपको क्या कहा? क्या उनके साथ अभी भी आपके कांटेक्ट्स है? श्रीनगर जब आपने उनको लिया, उन्होंने क्या बोला? जी जब वो श्रीनगर पहुंचे एयरपोर्ट में,
तो मतलब वो मेरे गले से ऐसे चिपक गए और ऐसे रोने लगे कि मतलब वहां पे जो मतलब बाकी लोग थे वो देख रहे थे और उन्होंने मुझे मतलब हम दोनों मतलब आपस में छुड़ाया। इतना मतलब वो मतलब प्राउड फील कर रहे थे कि नजाकत ने हमको, अब अभी भी मतलब वो वहां से फोन करते हैं तो बहुत मतलब हमको यही मतलब ये अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि नजाकत था वहां पे, इसीलिए हम बच गए और वहां से मतलब सही सलामत यहाँ पहुंचे। जी जी। जी। तो जब ये हुआ उस वक्त वाकया, तो आपके दिल में क्या गुजर रहा था? क्योंकि आप फिर आपने उन सयाहों को पहलगाम लाया, पहलगाम में बिठाया, वो रो रहे थे कि हमारे मेंबर्स कहाँ हैं। बाद में क्या बातचीत उनसे हुई? किस तरह उनके दिल में क्या चल रहा था? क्या कोई बात उस वक्त आपने सयाहों से की? आखिर ये हुआ क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या लगा उनको? देखिए मतलब वो उस टाइम मतलब खाली रो रहे थे, बहुत डरे हुए थे, मतलब इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ, इंसानियत का मतलब जिनाजा उठाया, बिल्कुल इंसानियत को मारा वहां पे। और मतलब मैंने वहां पे यही देखा कि मतलब अपनी जान ना देखते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, मतलब मैंने यही सोचा, मतलब मेरे दिल में यही था मैं इनको कब यहाँ से निकालूं और कब सेफ मतलब मैं इनको श्रीनगर पहुंचाऊं। जी जी। तो नजाकत, आपने कश्मीरियत को जिंदाबाद कहा और जिंदाबाद रखा, जिंदा रखा। हम आपकी मिसाल जो है दे रहे हैं। सल्यूट करना पड़ेगा आपको कि आपने इंसानी जाने जो है, जो तलफ होने वाली थी, उनको बचाया। आपने कश्मीरियत को जिंदा रखा। अभी क्या मैसेज रहेगी आपकी एज ए टूरिस्ट गाइड दीगर टूरिस्ट तक, ताकि टूरिज्म सेक्टर फिर से जो है रेस्टोर हो जाए? देखिए मेरी यही मैसेज रहेगी सारे लोगों से, मतलब जो बाहर के लोग हमारी चैनल को देखेंगे और हमें देखेंगे, मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से, वो अपना आइए। मतलब हमारा रोजगार जितना भी है टूरिस्ट के साथ है, हम पहले भी टूरिस्ट को मतलब वेलकम करते थे, मतलब करते रहेंगे। और टूरिस्ट के लिए मतलब हम शाना बशाना खड़ा है। एक आदिल शहीद हुआ, मतलब हजारों आदिल यहाँ खड़े हैं उनकी मतलब रिखवाली के लिए। और टूरिस्ट को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए वो अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। मतलब कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, वो आए अपनी मतलब घूमें और मतलब यहाँ पे मतलब एंजॉय करें। जी। आदिल, आखिर में जो है, जो इस सानिया में शहीद हुए, काफी जाने जो है जिया हुई, और जब ये हुआ इंसिडेंट, तो उस वक्त क्या गुजर रहा था वहां इस ग्राउंड में? जी देखिए वहां पे तो दहशत का माहौल था बिल्कुल। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, मतलब जो जिसने भी किया, किसने किया, क्या किया, जी जी। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ। इंसानियत का कत्ल हुआ और मतलब इंसानियत का जनाजा उठाया गया वहां पे मतलब उस टाइम बिल्कुल मतलब मुझे भी सामने मौत थी और हर किसी को सामने मौत थी। मतलब डर खौफ का मंजर था और चीख पुकार की आवाज थी वहां। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। ये थे नजाकत अहमद शाह, सईद नजाकत अहमद शाह, जिन्होंने कश्मीरियत जो है जिंदा रखी और कहा कि हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, मगर सयाहों की जाने जो है उस पर हम आंच नहीं आने देंगे। और नजाकत अहमद शाह, सईद नजाकत अहमद शाह, ये सालिया के एक इलाके के रहने वाले हैं। दूर दराज इलाका है, पसमानदा इलाका है। सरकार को चाहिए कि इस इलाके में पहले सड़कों को ठीक किया जाए और उसके बाद हेल्थ का सिस्टम जो है, एजुकेशन का सिस्टम है, उसको फाल बनाया जाए। पर जब मैं इनके घर में पहुंचा, मेरा दिल भी खुश हुआ। सईद नजाकत अहमद शाह ने वाकई एक तो कश्मीर का नाम रोशन किया, दूसरा इस इलाके के जो लोग हैं सर उठा के जो है वो सड़कों पे चलते हैं। क्योंकि कम ही ऐसे लोग होते हैं जब जान पे आ जाती है तो अपनी जान याद आती है, मगर उस वक्त नजाकत अहमद शाह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कई सारे इंसानी जाने जो है वो बचाई और एक जिंदा मिसाल जो है कायम की। हालांकि कश्मीरियों ने इस सानिए के बाद हर जगह एहतजाज किया, कहा कि हम इसके खिलाफ है, हम इसका हिस्सा नहीं है। क्योंकि कश्मीरियों ने उस वक्त जो है काफी एक अच्छा रोल जो है उस वक्त अदा किया। और ये भी एक कश्मीरी है, नजाकत अहमद शाह, जिनने कई सारे सयाहों की जानें जो है बचाई। और मैं इसको कश्मीर का हीरो मानता हूं और इस इलाके का हीरो मानता हूं, जिन्होंने एज टूरिस्ट गाइड कई सारे सयाहों की जान जो है वो बचाई। अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।